हाँ सर, दूसरे इसमें कुछ ऑप्शन होते हैं जैसे प्रिंट फ़ोटो। इसमें आप एक्चुअली इसमें कुछ शायद मेमोरी कार्ड का ऑप्शन भी रहता है, तो आप वैसे प्रिंट वगैरह ले सकते हैं। उसकी आपको वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ मोबाइल से प्रिंट देना होता है। सेटअप में जाते हैं। कभी इसमें अगर इंक लेवल आपको चेक करना है तो इंक लेवल के लिए पहला ऑप्शन ये है, इंक लेवल। अभी ये दिखा रहा है 372, मोस्टली ये 377 या ऐसी कुछ 6 फुल दिखाता है, तो ओके है फ़िलहाल। अगर ये इंक लेवल इसका लो भी होगा तो आपको यहाँ ऊपर आइकन आ जाएगा इसका, एक ये ड्रॉप टाइप का आइकन आ जाएगा, जैसे पानी की बूंद होती है ना, वैसा एक आइकन आ जाएगा येलो कलर, हल्का सा येलो कलर का। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इंक ख़त्म होने वाली है। तो जब वो बल्कि पहली बार इंडिकेशन देता है, उसके बाद भी आप उसमें 15-20 प्रिंट निकाल सकते हो आराम से। तो आप सेटअप में जाके इंक लेवल में आपको इंक लेवल दिख जाएगा, बैटरी में बैटरी स्टेटस दिख जाएगा। मेंटेनेंस बॉक्स में इसके नीचे एक मेंटेनेंस बॉक्स लगा होता है, वो थोड़ा बहुत इंक वगैरह जो भी वेस्ट हो जाता है वो उसमें जाता रहता है, तो उसको चेंज करना है तो आप उसको, अभी ये बोल रहा है ओके मेंटेनेंस बॉक्स। अगर ये कुछ मेंटेनेंस बॉक्स फुल हो जाएगा तो ये आपको यहाँ पे एरर दिखा देगा इसका, और रिप्लेस के लिए ऑप्शन दे देगा। ओके, मेंटेनेंस बाई चांस इसमें कभी प्रिंट थोड़ा बेकार आता है, अच्छा नहीं आता, लाइनें ऊपर नीचे आती हैं, कलर ढंग से नहीं आते, तो उसके लिए आप इसमें हेड क्लीनिंग चला सकते हैं। अगर प्रिंट ऊपर नीचे आ रहा है तो आप नोज़ल चेक चला सकते हैं, और अगर साफ़ नहीं आ रहा है, कलर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आप हेड क्लीनिंग चला सकते हैं। प्रिंट हेड अलाइनमेंट भी इसी तरह का होता है कि बाई चांस प्रिंटर में थोड़ा ऊपर नीचे अगर प्रिंट आ रहा है, अलाइन इमेजेस ठीक से नहीं आ रहे, तो आप प्रिंट हेड अलाइनमेंट चला सकते हैं। फिर एक ऑप्शन आता है यहीं से इंक कार्ट्रिज रिप्लेसमेंट का। इंक अगर बाई चांस इसमें कभी खाली हो गई, आपको चेंज करनी है, तो आप यहाँ से इंक कार्ट्रिज रिप्लेसमेंट में जाएंगे, रिप्लेस द इंक कार्ट्रिज, ओके, रिमूव द न्यू कार्ट्रिज फ्रॉम इट्स पैकेज एंड प्रेस, ये आगे इसने लिख दिया प्रेस ये आइकन, मतलब ये वाला बटन। ठीक है सर। तो ये जो प्रिंटर है आपका, ये जो ढक्कन है ये ऐसे खुल जाता है, और ये बोल रहा है कि आपकी जो नई कार्ट्रिज आप लेके आए हैं उसको तैयार रखिए, उसको पैकेट से निकाल लीजिए और उसके बाद ये बटन दबाइए, अदरवाइज सम इंक में बी कंज्यूम फॉर मेंटेनेंस। उसके बाद हम ये बटन दबा देते हैं जो इसने आइकन दिया है, प्लीज़ वेट। अब इसके आप नीचे देख रहे होंगे, ये इसका इंक आपके सामने आ गई कि आप इसको बदलना चाहते तो बदल लीजिए। उसके बाद ये फ्लैप उठा के, ये जो नीला वाला फ्लैप है, इसको आप हल्का सा उठाएंगे तो इंक कार्ट्रिज ऊपर उठ जाएगा। इसका लॉक है ये, और प्यार से ये बाहर आ जाएगा। इसमें आप लगाने के लिए देख लीजिए, ये जो चिप वाला हिस्सा है ना, ये हमेशा आगे की तरफ रहेगा। हल्का सा टेढ़ा इसको इंसर्ट करते हैं और इसके ऊपर छोड़ देते हैं, और यहाँ पे इसको हल्का सा पुश कर देते हैं। अभी हल्की सी क्लिक की आवाज़ आएगी तो मतलब ये लॉक हो चुका है। उसके बाद ये यहाँ मैसेज दे रहा है कि ओपन प्रिंटर कवर, हमने प्रिंटर कवर खोल दिया है, रिप्लेस कार्ट्रिज विद स्टेप्स ऑन प्रिंटर कवर। ये जो कार्ट्रिज है इसके ऊपर भी 2 फोटो बनी है, उसमें आप देख सकते हैं ये हल्का सा टेढ़ा करके डालते हैं और उसके बाद पुश कर देते हैं, और देन प्रेस, फिर इसने वही दे दिया, देन प्रेस दिस आइकन, ये बटन यहाँ पे है, तो इसको आप दबा देंगे तो ये अब अपना इनिशियलाइज़ कर लेगा उसको कि हाँ, इसको पता चलेगा कि हमने इंक डाल दी है। ये यहाँ ऊपर प्रोसेस करें, प्लीज़ प्लेस ए कैप ऑन द इंक कार्ट्रिज आफ्टर रिमूविंग, मतलब जो आपने अभी इंक कार्ट्रिज निकाली है उसके ऊपर आप जो कैप आपका है वो लगा दीजिए ताकि वो ड्राई ना हो। उसको आप रीयूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब जो उसको आप फिल भी करा सकते हैं दोबारा, लेकिन उसकी थोड़ी रिटेंशन कम रह जाती है। जैसे अगर आपने एक बार फिल कराया तो आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो सही है, मतलब आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आप रिफ़िल कराते हैं और 2-3 महीने तक वो पड़ी रहती है तो उसकी थोड़ी मतलब हालत ख़राब हो जाती है, और प्रिंट वगैरह कम निकालेगा, ड्राई हो जाएगी, इस तरह की चीज़ें। तो अगर आप डेली प्रिंट निकालते हैं तो आप कार्ट्रिज रिफ़िल भी करा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। इसकी जो नई कार्ट्रिज आती है वो काफ़ी महंगी आती है, 1100 या 1400 की ऐसी कुछ आती है, और रिफ़िल आपको सस्ता पड़ जाएगा, 100, 200, 250 इतने में पड़ जाएगा। तो जब तक इसका प्रोसेस चलता रहेगा, ये थोड़ी देर में आपको यहाँ मैसेज दिखा देगा। हमने जैसे यहाँ मैसेज दिखाया है, इसको ओके दबा सकते हैं आप, चेंजिंग इन प्लीज़ वेट, अभी मैसेज चल रहा है इसका। तो कभी जैसे इन कार्ट्रिज रिप्लेस आपको करनी है तो आप इसको कर सकते हैं।
और इसकी थोड़ी क्लीनिंग के लिए आप जैसे अगर आपको डस्ट वगैरह ज़्यादा लगती है कि हाँ थोड़ा डस्ट वगैरह आ रहा है, तो कभी जैसे पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं वहाँ पे आप थोड़ी इसमें हवा वगैरह भी मरवा सकते हैं, थोड़ा प्रेशर कम करा के, थोड़ा ऊपर की साइड से और थोड़ा ये नीचे जहाँ से पेपर आउट होता है वहाँ से। यहाँ पे करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये मोस्टली बंद रहता है। दूसरा, यहाँ पेपर लगाने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है। तो आपका मोस्टली साइज़ ये होता है 4x6, इसी तरह के पेपर हमने सैम्पल में दिए थे, और इसके थ्रू आप वो पेपर साइज़ सेट कर सकते हैं। और कि अगर बढ़ाना है मैक्स आप 5x7 जा सकते हो, और जितना भी पेपर हो आप उतना सेट कर दीजिए। आगे ये इसमें इंक रिप्लेसमेंट कंप्लीट हो गया है, ये वापस अपने ऑप्शन में आ गया है। फिर नीचे इसमें एक पेपर गाइड क्लीनिंग, ये पेपर से अगर इसमें कभी हेड वगैरह क्लीन करने हो तो ये उसका ऑप्शन है। इतना इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, हमने प्रिंटर काफ़ी टाइम से यूज़ किया और बहुत कम इसमें वैसे इशू आते हैं। फिर आता है इसमें मेंटेनेंस के बाद प्रिंटर सेटअप का ऑप्शन। प्रिंटर सेटअप में आप जाते हैं प्रिंटर सोर्स सेटिंग, पेपर सेटअप, पेपर साइज़, ये आपकी पेपर साइज़ वगैरह आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पेपर टाइप, इसमें आप पेपर का क्वालिटी भी दे सकते हैं कि प्लेन पेपर है, अल्ट्रा ग्लॉसी है या ये है। इसको अगर आप मोस्टली प्लेन पेपर पर रखें तो आपको प्रिंट क्वालिटी नॉर्मल मिलेगी लेकिन फास्ट मिलेगी, मतलब जो आपका प्रिंट आता है फास्ट आएगा। अगर आप इसमें अल्ट्रा ग्लॉसी, प्रीमियम ग्लॉसी इस तरीके से रखते हैं तो ये क्या होता है कि प्रिंटर के टाइप के हिसाब से उतना इंक भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। कि प्रीमियम ग्लॉसी है तो थोड़ा इंक ज़्यादा करेगा और इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी प्रिंट में लाने की कोशिश करता है वो। तो अगर आप इसे प्लेन पेपर में चलाएंगे तो आपकी इंक भी कम लगेगी और आपकी प्रिंटर फास्ट भी आएगी। तो आप इसे प्लेन पेपर पर रख सकते हैं। इसको आप यहाँ से सेट करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इसमें और भी ऑप्शन है, ये आपको इतना प्रॉब्लम पड़ेगी नहीं। ये पावर ऑफ टाइमर है, बाई चांस काफ़ी टाइम तक ये यूज़ नहीं हो रहा तो अपने आप पावर ऑफ हो जाए। स्लीप टाइमर, ये डिस्प्ले जो है इसका कितनी देर तक ऑन रहे और उसके बाद स्लीप मोड में चले जाए, वैसे आपका चलता रहेगा। जब भी आप कमांड देंगे तो ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन स्लीप मोड में चले जाएगा। अगर ये डिस्प्ले भी बंद हो जाती है तो पावर सेविंग होगी थोड़ी। तो ये पेपर सेटअप करने का ऑप्शन अब जैसे हमने वाईफाई से कनेक्ट हो चुका था हमारा, तो ये अब ये ब्लू आइकन दिखा रहा है। अब पेपर सेटअप करने की ऑप्शन इसमें डायरेक्ट भी आ जाता है, जैसे अपने यहाँ पेपर लगाए, पेपर लगाते ही नीचे इसके सेंसर में देख लिया कि कोई पेपर पड़ा है और इसने ऑप्शन दे दिया। अब ये बोल रहा है प्रीवियस सेटिंग 4x6 और ग्लॉसी। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो नीचे वाला आइकन दबाइए, चेंज पे आ गया, ओके। और ये 4x6 सेलेक्ट कर दिया हमने। पेपर यहाँ से आप प्लेन पेपर सेलेक्ट कर लीजिए। पेपर सेटिंग विल बी चेंज टू द फॉलोइंग 4x6 और प्लेन पेपर्स, ओके। ठीक है सर, बस इतना। उसके बाद आप प्रिंट वगैरह की कमांड दे सकते हैं।